आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बेबी बूट्स। जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे, बेबी बूट्स जो दिखने में तो सुंदर हैं ही और बनाने में भी बहुत आसान हैं। अगर आप सिलाइयों द्वारा उल्टा और सीधा बनाना जानते हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे बेबी बूट्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका, और ये हम बनाएंगे 1 से 3 साल के बच्चों के लिए। फरिश्ता क्राफ्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं जिसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ मैंने बेबी सॉफ्ट यार्न लिया है वर्धमान का। 2 नीटिंग नीडल्स ली हैं, 9 नंबर की सिलाइयाँ हैं ये। एक हमें सुई चाहिए रहेगी सिलने के लिए, और यहाँ मैंने एक कैंची का प्रयोग किया है। तो चलिए देखते हैं इन्हें किस प्रकार बनाया जाए। देखने में ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, और बूट का शेप है ये पूरा। तो आप इसे 1 से 3 साल के बच्चों को आसानी से पहना सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने साइज रखा है फंदों का। अगर आप इस प्रकार बनाएंगे तो ये 1 से 3 साल के बच्चों को आराम से आ जाएंगे। मैंने तो यहाँ बेबी सॉफ्ट वर्धमान यार्न का यूज किया है। आप किसी भी यार्न का यूज करके इन बूट्स को बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फंदे डाल लेते हैं। फंदे डालने के लिए मैंने एक साइड के धागे को डबल रखा है और एक साइड का धागा मैंने सिंगल लिया है, जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस प्रकार से पहले हम फंदे डालेंगे। यहाँ हमें 39 कुल 39 फंदे सिलाई में डालने हैं। फंदे डालना बहुत आसान है, जिस प्रकार मैं डाल रही हूँ उसी प्रकार आपको डालने हैं। उनतालीस फंदे डालने के बाद हमें अपनी पहली सिलाई को उल्टा बुनना है। हमें यहाँ पर बुनाई उल्टी करनी है। इस प्रकार से धागे को आगे रखना है, सिलाई को सिलाई में इस प्रकार से लेना है और यार्न ओवर ऐसे धागे को आगे लाना है और इस प्रकार से फंदे को गिरा देना है। बहुत आसान है उल्टी सिलाई बनाना। अगर तो आप उल्टी सिलाई बनाना जानते हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान तरीका है। इसमें हमने कोई डिजाइन नहीं डाला, यहाँ हमने सिर्फ उल्टा सीधा, बिगनर्स को उल्टा सीधा आता होगा तो वो इसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ हमने उल्टी सिलाई बुन ली है। इस प्रकार से हमें 12 सिलाइयाँ बनानी है। तो हमारे 6 सरिये बनेंगे। उल्टी जो हम लाइन बनाएंगे वो हमारी 6 आएंगी। एक आती जाती सिलाई, 2 सिलाई को हम 1 गिनते हैं। तो ये दूसरी, और हमें फिर से उल्टी साइड भी उल्टा ही बुनना है। और फिर सीधी साइड आएंगे तो सीधी साइड में भी हमें उल्टा ही बुनना है। ये देखिए उल्टा बुनते हुए 6 धारियां बन चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6। ये हमारा ऊपर का भाग बना है। 6 धारियां, 1 2 3 4 5 6। अब हम लंबाई में बनाएंगे बूट को। यहाँ हमें उल्टी और सीधी सिलाई बनानी है। तो सीधी साइड हम बना रहे हैं, यहाँ हमें सीधी सिलाई बनानी है। पूरी सिलाई को हमें सीधा बुनना है। तो इस प्रकार से सीधे फंदे बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब हम उल्टी साइड बनाएंगे। तो उल्टी साइड में हमें सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। सीधी साइड सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड उल्टा बुनेंगे। इस प्रकार से हमारा बूट लंबाई में बढ़ेगा।
इस प्रकार हमें 34 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनानी है, जो 17 सिलाइयाँ काउंट होंगी। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको उल्टा सीधा बुनना आता है सिर्फ, तो आप इसे आसानी से बना लेंगे। और अगर नहीं भी आता तो आप मेरे हाथों के मूवमेंट्स को देखिए और इसे आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमें लंबाई में इसे थोड़ा सा बढ़ाना है 17 सिलाइयाँ बनाते हुए। तो यहाँ मैं 17 सिलाइयाँ बना चुकी हूँ सीधी उल्टी। सीधी साइड सीधा बुनना है और उल्टी साइड हमें उल्टी बुनाई करनी है। तो इस प्रकार से फिर ये नजर आएगा लंबाई में। अब हम आगे का पंजे वाला भाग बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। 13 13 13 फंदे हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ मैं सीधी सिलाई में 13 फंदे पहले सीधे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 फंदे में सीधे यहाँ बुन चुकी हूँ। अब हमें आगे के 13 फंदे, धागे को आगे करना है हमें इस प्रकार से, और आगे के जो हमारे 13 फंदे हैं उन्हें हमें उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो ये हमने बीच के 13 फंदे उल्टे बुने और ये 13 फंदे पीछे के हमें छोड़ देने हैं। और अब हमें सिर्फ बीच के फंदों को ही उल्टे उल्टे बुनते जाना है। इस प्रकार से हम धागा आगे लाएंगे और उल्टा बुनेंगे जो हमने 13 फंदे उल्टे बुने हैं उन्हीं को। तो यहाँ हमने 24 सिलाइयाँ, जो 12 सरिये काउंट होंगे आपके, 12 धारियां बनेंगी उल्टी साइड की, वो आपने बनानी है बीच में। ये देखिए, इस प्रकार से एक सरिया बन गया, एक धारी बन गई आपकी उल्टी सिलाई की। तो इस प्रकार से आपने कुल 12 धारियां बनानी है, आते जाते उल्टी सिलाई करते हुए बीच के फंदों की। बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है और दिखने में ये बहुत ही सुंदर है और पहनने में बहुत आरामदायक है। तो ये देखिए, इस प्रकार उल्टी साइड उल्टी बुनाई, सीधी साइड भी उल्टी बुनाई। तो ये हमें 24 सिलाइयाँ, 12 सरिये हमें बनाने हैं, जो हमारा आगे का पंजे वाला भाग बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबाई में बढ़ाते हुए मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से हमें बना लेना है थोड़ा लंबाई में। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं 12 धारियां बना चुकी हूँ। ये इस प्रकार से नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो हम उल्टी सिलाई बनाते आए हैं उसको हमें उल्टा उल्टा बना लेना है एक बार और सीधी साइड में। 13 फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं सीधी साइड में। अब हम ये जो हमारी 12 सरियां बनी हैं इसके हम फंदे बनाएंगे। फंदे कैसे बनाने हैं, ये देखिए। इस सिलाई में आपको इस प्रकार से फंदों को पीछे कर लेना है, पीछे वाली सिलाई में। और अब हम फंदे उठाएंगे, 12 सरियों के फंदे बनाएंगे। तो 12 सरिये हैं तो हमें 11 फंदे बनाने हैं। एक सिलाई हमारी सिलाई में ही रहेगी, तो 11 फंदे कुल उठाएंगे इस प्रकार से।
फंदे के जो आखिरी का सिरा है उसमें इस प्रकार से सिलाई को लेना है और धागे को बल देते हुए सिलाई में इस प्रकार से आगे करना है और उसको सिलाई में से निकाल देना है। इस प्रकार पहले फंदे को सिलाई में लेंगे, फिर ऐसे बल देंगे और बल में से फंदे को निकाल देना है, जो आपकी सिलाई में एक फंदा बन जाएगा। तो इस प्रकार से आगे की सरियों को फंदे में आपको बदल देना है और उसको हम आगे बुनेंगे। तो दोनों साइड के फंदे आपको इस प्रकार उठाने हैं। ये हम पिछली भाग के फंदे उठा रहे हैं और इस प्रकार आपको जब आपकी सिलाई खत्म हो जाएगी पूरी, आप ये पीछे के फंदे बुन लेंगे और आगे की साइड आएंगे तो वहां पर भी जो आपके बचे हुए फंदे हैं उनको इस प्रकार से आपको उठाना है। तो वहां पर भी आपके 11 फंदे हो जाएंगे। फंदे ध्यान से उठाएं। इन्हें उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखिए, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे मैं यहाँ उठा चुकी हूँ सरियों से। अब हम इस प्रकार से पीछे वाली सिलाई को आगे लाएंगे और यहाँ पर हम धागे को आगे करते हुए पीछे के जो 13 फंदे बचे हुए थे हमारे, उनको भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम सिलाई को पलटेंगे और उल्टी साइड में अब हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे जब तक हमारे सरिये वाली साइड नहीं आ जाती तब तक। तो फ्रेंड्स देखें, अब हमारी सरिये वाली साइड आ चुकी है उल्टी साइड में। यहाँ पर भी हमें नीचे वाले जो हमारे 12 सरिये बने हुए हैं उसमें हमें 11 फंदे उठाने हैं। सबसे पहले पीछे वाले फंदों को इस प्रकार से सिलाई में कर दें जिससे फंदे आपके सिक्योर हो जाएंगे। और अब हम फंदे उठाएंगे जैसे हमने पहले उठाए थे, सरियों में से 11 फंदे। 12 सरिये हैं, 11 फंदे उठेंगे। एक सिलाई आपकी काउंट नहीं होगी, वो सिलाई में ही रहेगी। फ्रेंड्स, उठाए गए फंदों को एक बार गिन जरूर लिया करें जिससे कभी गलती नहीं होगी। तो इस प्रकार सिलाई को आगे लाएंगे और यहाँ पर भी हम आगे के जो हमारे 13 फंदे हैं धागे को आगे करते हुए उनकी बुनाई भी उल्टी उल्टी करनी है। तो ये देखिए, उल्टी साइड में भी हम उल्टी बुनाई कर चुके हैं। ये आपका पंजे का भाग इस प्रकार से आपको अब दिखाई देगा। तो यहाँ हमारे फंदे बढ़ चुके हैं। अब हमारे पास कुल फंदे 61 हो गए हैं। 13 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 13 इज इक्वल टू 61। 61 फंदे आपके पास टोटल हैं। तो सीधी साइड में अब हम आ गए हैं। सीधी साइड में भी हमें उल्टी ही बुनाई करनी है। इस प्रकार हमें 12 सिलाइयां उल्टी उल्टी बनानी है, जो 6 सिलाइयां काउंट होंगी उल्टी साइड की। सीधी साइड और उल्टी साइड हमें उल्टा ही बुनना है। थोड़ा सा लंबाई में बड़ा करके ये देखिए, इस प्रकार से दिखेगा।
6 सिलाइयाँ हम बना चुके हैं। 12 सिलाइयाँ बनाई हैं, लेकिन 6 टोटल आपकी काउंट होंगी सरिये में। और अब हम फंदों को आधा आधा बांट लेंगे। आधे फंदे एक सिलाई में कर लेंगे और आधे फंदे दूसरी सिलाई में। इस प्रकार से आपके फंदे डिवाइड हो गए, बंट गए। ये सीधी साइड है। अब हम इसको उल्टी साइड करते हुए फंदों को बंद करेंगे। एक और सिलाई की आवश्यकता होगी यहाँ हमें। ये तीसरी सिलाई से हमें फंदे बंद करने हैं। इस प्रकार से दोनों सिलाइयों को पैरेलल में रखेंगे, एक दूसरे के समानांतर। और अब हम 2 फंदों में तीसरी सिलाई को इस प्रकार से घुसाते हुए यार्न ओवर धागे का बल देते हुए फंदों को गिरा देंगे। ये ध्यान से देखें, जिस प्रकार से मैं ले रही हूँ फंदों को। 2 फंदों को लेंगे तीसरी सिलाई में और धागे का बल देते हुए दोनों फंदों को गिरा देंगे। अब जो पीछे वाला फंदा है उसको आगे वाले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। इस प्रकार से फिर हमें 2 फंदों को इकट्ठे बुनना है और पीछे वाले फंदे को तीसरी सिलाई में आगे वाले फंदे के ऊपर से गिरा देना है। तो ये हम फंदे बंद कर रहे हैं। दोनों सिलाई के दोनों फंदों को आपको तीसरी सिलाई में लेना है और धागे को आगे बल देते हुए दोनों फंदों को गिरा देना है। और तीसरी सिलाई में जो 2 फंदे हैं, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से गिरा देना है। तो इस प्रकार से आप पूरे फंदों में दोहराएंगे और फंदे बंद करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में एक एक फंदा बचता है। इसको भी इसी प्रकार से आपको सिलाई में लेना है और धागे का बल देते हुए इसको गिरा देना है। और अब आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ तीसरी सिलाई की आवश्यकता नहीं है हमें। और अब हम इस प्रकार से यार्न को, ऊन को निकाल लेंगे बल देते हुए और लंबाई में धागा कट करेंगे, क्योंकि हमें सिलाई करनी है। ये देखिए, ये आपका पैर का निचला हिस्सा बन गया। तो ये आपका पूरा बूट तैयार है, बस इसकी सिलाई करनी बाकी है। तो यहाँ पर धागे को अंदाजे से छोड़ेंगे जिससे सिलाई हो सके। स्वेटर सिलने वाली सुई में धागे को पिरोएंगे और उल्टी साइड से सिलाई करेंगे। दोनों साइड से एक एक फंदा उठाएंगे और सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बूट बनके आपका तैयार है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ये बूट देखने में जितने सुंदर हैं, बनाने में उतने ही आसान हैं। एक बात और शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ। यहाँ मैंने बूट बनाने के लिए बेबी सॉफ्ट वर्धमान यार्न का इस्तेमाल किया, जिसकी कुल कीमत थी 30 रुपए, जिसमें से थोड़ा सा यार्न बच भी गया 5 रुपए का। तो बूट बने हमारे 25 रुपए में। 2 बूट बनके तैयार हो गए। और अगर आप इसे मार्केट में लेने जाएंगे तो ये 250-300 से कम के नहीं मिलेंगे। हो सकता है इससे भी ज्यादा आपको कीमत देनी पड़े। तो आप इसको घर में क्यों नहीं बनाते, और ये आपके सेल भी हो जाएंगे अगर आप इन्हें सेल करना चाहें तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फरिश्ता क्राफ्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। एंजॉय योर नीटिंग।